बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिस्र का एक इम्पोर्टेंट दौरा किया है और उस दौरे के मकासद क्या हैं और 10 साल बाद पाकिस्तान और मिस्र के जो तल्लुकात हैं वो एक दफ़ा फिर जो है वो नॉर्मल सिचुएशन पे आ रहे हैं। और हम आज जानेंगे कि पाकिस्तान और मिस्र के जो तल्लुकात थे उसमें सरमारी क्यों आई थी, क्या वजूहात थी और अब जो तल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं वो किस लेवल पर बढ़ाए जा रहे हैं, क्या मुआहदे हो रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान और आखिर ये टाइमिंग क्यों मैटर कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी ने इस टाइम मिस्र का दौरा किया। तो हमारे साथ फैसल अली मौजूद हैं। फैसल बताइएगा, फैसल 10 साल जो तल्लुकात रहे हैं मुनक़ता रहे हैं, अब टाइमिंग बड़ी मैटर कर रही है और क्या मुआहदे होने जा रहे हैं, और साथ पहले ये बताइएगा कि आखिर 10 साल ये तल्लुकात सरमारी का शिकार क्यों रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। देखें 10 साल का जिक्र इसलिए है कि आज 2021 है और 2011 की बात हो रही है। 10 साल तकरीबन उस वक्त बनते हैं और 2011 में अगर आप मिस्र को देखें तो उस वक्त वहाँ की एक जमहूरी हुकूमत जो इख्वानुल मुस्लिमीन की थी, वहाँ पर मोहम्मद मुर्सी जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। तकरीबन 30 से 40 साल की लंबी डिक्टेटरशिप के बाद, क्योंकि उससे पहले भी मिस्र में डिक्टेटरशिप रही। वहाँ पर एक फ़ौजी जर्नल जो था वो इक़्तिदार पर काबिज़ रहा और उसके ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे हुए थे उसके बाद से मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी। लेकिन सिर्फ़ 1 साल ही ये चल सकी थी हुकूमत। बड़ी बदकिस्मती रही इनकी। 2011 से जून 2011 से जुलाई 2012 तक और इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई। और इस वक्त जो मिस्र के सदर हैं अब्दुल फज़्ल अल सीसी, ये इनके आप कह सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर थे। जो मोहम्मद मुर्सी जो एक जमहूरी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे, उन्होंने इनको अपना डिफेंस मिनिस्टर लगाया था या कुछ इनको ऐसे ज़िम्मेदारी दी थी जो दिफा से रिलेटेड थी। ज़ाहिर है वो एक फ़ौजी थे। तो इन्होंने ही ये जो इस वक्त के सदर हैं अब्दुल फज़्ल अल सीसी, इन्होंने ही अपने ही उस वज़ीर-ए-आज़म का जो है अपने मौसन का तख्ता उलट दिया, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह यहाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था 90 ने किया जी। अब जब डिक्टेटरशिप आई तो उस वक्त बहुत सारे वहाँ पर फसादात भी हुए। एक ऐसा वक्त था जब बहुत सारे मालिक ने अपनी पॉलिसी को बड़ा डिफरेंट तरीके से देखा इजिप्ट के हवाले से, क्योंकि इजिप्ट की जो लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी जगह पर ये मुल्क वाक़ है कि इसके रिलेशंस इसके साथ इंतहाई करीब इसराइल भी है, क्योंकि फिर गल्फ़ के दीगर कंट्रीज़ भी हैं। तो उस तनाज़र में क्योंकि इसने इसराइल को भी तस्लीम कर रखा है और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस वक्त जो नेगोशिएशन हो रही हैं उसमें ये बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। तो जब डिक्टेटरशिप आई 2011 से 2012 में मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसके बाद से ये पाकिस्तान के तल्लुकात में भी सरमोरी आई। ज़ाहिर है एक डिक्टेटर की हुकूमत आ गई। एक फ़ौजी हुकूमत के साथ आमतौर पर सियासी हुकूमतें तल्लुकात नहीं बनाती। ये बड़ी वजह थी जो पाकिस्तान और मिस्र जो है इनके तल्लुकात के दरमियान एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हुई और ये तल्लुकात ख़राब रहे। लेकिन इस वक्त जिस तरह से आपने इस टाइमिंग की बात किया तो यकीनी तौर पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वहाँ दौरे पर गए तो उसी रोज़ यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेपन्स की एक डील साइन हुई इजिप्ट के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी है क्योंकि इजिप्ट तो एक तो पहले से ही इसके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं। दूसरा, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि जब फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर इजिप्ट जो है वो एक मिडल मैन का एक ऐसी रोल है कि जो दरमियानी यानी मिसालती किरदार अदा कर रहा है। तो इस एतबार से इसराइल के साथ जिन ममालिक के ताल्लुकात उसवार करने के लिए जो भी मुल्क अपनी खिदमात पेश करता है उसको यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से बड़े फेवर्स दिए जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अपनी वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ कि जिस तरह से आपने देखा बहरीन है, UAE है और उसके साथ साथ ये जो आपके हाल ही में मराकश जैसे मुल्क। अब मराकश और सूडान वो मुल्क है जिन्होंने लेटेस्ट अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ उसवार किए और उनको बड़ा आप कह सकते हैं कि इनामात से नवाजा गया। इनके साथ डील्स हुई यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से, ट्रंप इंतज़ामिया ने की। तो इस वक्त जब हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से हथियारों की एक डील हुई है तो ये बड़ा मानी खेज़ है। अब जब ताल्लुकात बनने जा रहे हैं तो इसकी भी एक वजह यही है कि इस इब्तदाई तौर पर जो मिस्र की हुकूमत थी, जो एक फ़ौजी डिक्टेटर की हुकूमत थी, उसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा था। लेकिन
बाद में जब दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं बिलखुसूस यूनाइटेड स्टेट्स, उसने जब अपने इंटरेस्ट देखे कि इसी डिक्टेटर के साथ उनके इंटरेस्ट ठीक हैं, क्योंकि ये डिक्टेटर जो है ये उनके इंटरेस्ट के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकता है इसराइल से रिलेटेड, तो उन्होंने भी इसको आगे किया। अब पाकिस्तान की ऑफिशियल सिचुएशन ये है कि एक तो पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरेबिया का बड़ा एक खैरख्वाह रहा है और उसके ब्लॉक में भी रहा। अब सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स का एक बड़ा अलाई है, तो बुनियादी तौर पर ये एक तमाम वो रब्त था आपस में जो सारी कड़ियाँ मिलती हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही। जी अच्छा, इसके बाद भी जैसे वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इम्पोर्टेड जो हैं वो मिस्र के दौरे किए जाएंगे, उन्होंने ज़िक्र किया कि दफ़ाई लिहाज से भी हम आपस में ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। साथ फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि सर्विसेज जो चीफ़ हैं, चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ, वो भी दौरा करेंगे अप्रैल में। तो ये एक दफ़ाई लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस हवाले को, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखें, ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो एक ही नुक्ता है जिसके गिर्द घूम रही है। आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता बरस के इख्तिताम पर एक साहब ने ये ख़बर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान से कोई इसराइल गया, वज़ीर-ए-आज़म का मामले ख़ुसूसी, और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू में भी ये कहा था जी कि हमारे ऊपर दबाव है एक पड़ोसी, एक दोस्त मुल्क की जानिब से कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। तो आपने भी वो सुना होगा, GNN TV को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में देखते हुए ये मामला एक ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में आपको इसराइल के हक़ में आवाज़ें उठती हुई नज़र आईं। कुछ मजहबी जमातों के लोगों ने भी आवाज़ें उठाई, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग भी थे। ये एक माहौल है बुनियादी तौर पर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मामला उसी जानिब जा रहे हैं। यहाँ आवाम के लिए यहाँ की जो आइडियालॉजी है पाकिस्तान की, उस एतबार से तो ये नाकाबिल कबूल है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें प्रेशर नज़र आ रहा है सऊदी अरबिया का, यूनाइटेड स्टेट्स का, तो इस तमाम तर सूरत हाल में मामला ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसराइल के साथ कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो इंतहाई अहम रोल प्ले कर रहा है इस वक्त इसराइल के मामले में। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान भी जो नेगोशिएशंस हैं, इनके जो बाहमी सरबराहान हैं, इनकी मुलाकातों का शेड्यूल जो है इसने कर रखा है और ये एक मिसालती किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ ये शक करना आप कह सकते हैं कि बेजाना होगा कि ये मामलात इसराइली स्टेट जो है उसके जानिब मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से भी हो सकते हैं, और ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और आने वाले जिस तरह से अरसे में आप कह रहे हैं कि मिलिट्री के लोग जो हैं, आर्मी के लोग, इनका वो होगा, तो यकीन तौर पर ये इसलिए भी होगा। देखें, जब सऊदी अरबिया के साथ आपकी इस तरह के तल्लुकात हैं, आपके एक साबिक आर्मी चीफ़ वहाँ पर मौजूद हैं, एक इस्लामी वहाँ पर जो फ़ौज है, अलायंस है, उसके चीफ़ हैं, तो उस एतबार से मिस्र को अगर आप देखें तो ये भी बड़ा अलाई रहा है सऊदी अरबिया का। इस एतबार से, दिफाई एतबार से कोई चीज़ होना अनूनी नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिफरेंट चीज़ नहीं है, इसने होना है यकीन तौर पर। अच्छा फैसल, दिफाई लिहाज से आपने कहा कि सऊदीया का बड़ा अलायर है, मुख्तसरन बताइएगा कि ये जो ब्लॉक है ये सऊदीया के करीब आ रहा है या ईरान के करीब आ रहा है, या फिर इसको सऊदीया को क्या फ़ायदा हो सकता है या ईरान को क्या ख़तरा हो सकता है? देखिए, इंतहाई अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ईरान और सऊदी अरबिया की जानिब डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो इंतहाई करीबी पड़ोसी है ईरान, पाकिस्तान उसको छोड़ नहीं सकता। सफारती तल्लुकात इंतहाई अहम तरीन है। गुज़श्ता अरसे में हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा जो थे ईरान के, उन्होंने दौरा भी किया था। अहम तरीन ये है कि सऊदी अरबिया पाकिस्तान के लिए भी अहम तरीन है, यानी पाकिस्तान के लिए भी एक भी दोनों ममालिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के लिए सूरत हाल जो क्रिटिकल हो जाती है वो उस वक्त हो जाती है जब उसको ये डिसाइड करने के लिए उसको ये चूज़ करना पड़े कि यार यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि पॉलिसी जो है वो बड़ी एक रिज़र्व पॉलिसी रखी जाती है, एक बैक फुट पे खड़े होकर कुछ फैसले किए जाते हैं। तो इस एतबार से यहाँ पर फ़ायदा यकीन तौर पर सऊदी अरबिया का होना है, यहाँ पे ईरान के हाल से। लेकिन एक ऐसा यहाँ पर आपको पाकिस्तान का, आप देखें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो टूटे हुए ताल्लुकात हैं हम उनको बहाल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एक कंट्री अपने इंटरेस्ट की भी बात कर रहा है और अपने एक फार्मर रिलेशन जो उनकी बात कर रहा है, इसमें तो कहीं ना कहीं फेवर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्टीमेटली मामला सऊदी अरब की जानिब जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फैसल। नाज़रीन, मिस्र के साथ हमारे जहाँ पर ताल्लुकात पहले बेहतर थे, फिर 10 साल की कशीदगी आई, लेकिन हम मिस्र भी हमारा एक मिस्र की अपनी तारीख़ है, सकाफ़ती लिहाज से, मजहबी लिहाज से
मिस्र से हमारी कुर्बतें रही हैं, और मिस्र जैसे फ़लस्तीन हो गया, मिस्र हो गया, शाम होगा, इराक़ होगा, ये तमाम तर वो जगह हैं जहाँ से मुसलमानों की कुर्बत भी है। सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा इसलिए कुर्बत होती है क्योंकि इनको ये अम्बिया यहाँ पर, ये ज़मीन है अम्बिया की, ये तमाम तर इलाका, तो कुर्बतें भी हैं, हमारी एक तारीख़ भी है, तो हमारा एक सकाफ़त भी है। तो मुसलमानों की जो कुर्बतें होती हैं वैसे भी इन ममालिक के साथ ज़्यादा होती हैं। तो फैसल के जो आपने पॉइंट सुन लिए कि इस दौरे का मकसद क्या था, आगे ये क्या जो है अपना असर रख सकता है, इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।